साथियों जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आज त्याग मूर्ति माता रमाई इनकी जयंती और उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे देश और दुनिया से लोग आज की इस जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और साथ ही साथ बात करेंगे माता रमाई की, तो इनका दोनों का जो जीवन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरे के पूरे इस बहुजन आंदोलन में देखने को मिलता है। और खासतौर पर जब बात क्रांति त्याग मूर्ति माता रमाई की आती है तो माता रमाई का जीवन बाबा साहब के लिए कितना ज्यादा आवश्यक रहा। जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन दोनों का जो आंदोलन शिक्षा को लेकर चला, एक दूसरे को उन्होंने साथ और सहयोग किया, उसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके पूरे के पूरे एजुकेशन को, उनके इस पूरे शिक्षा को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का नजर आता है तो वो त्याग मूर्ति माता रमाई का है। और माता रमाई इनके आज जयंती के उपलक्ष्य पर तमाम तरीके की बधाइयां देखने को मिली है। बता दें कि नागपुर में जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, इस नागपुर की पावन भूमि पर बता दें कि आपको बहुजन समाज पार्टी के जरिए त्याग मूर्ति माता रमाई इनकी जयंती को मनाया गया है। उत्तम शेरडे और बहुजन समाज पार्टी के जिले की तमाम जो कमेटी यहां पर उपस्थित थी और योगेश लांजेवार के साथ साथ तमाम लोग जो कि इस जयंती के कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे और बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस जयंती को मनाया गया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी माता रमाई इनके जयंती के उपलक्ष्य पर कहा है कि अगर बात करेंगे माता रमाई की तो माता रमाई के त्याग के बिना इस बात की कल्पना की जा नहीं सकती कि बाबा साहब को जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये पूरी हो पाती है। इसके साथ साथ माता रमाई के जरिए जिस मुताबिक योगदान बाबा साहब को दिया गया है, ये योगदान, ये त्याग की जो भूमिका है, इसे भी स्वीकार करने का काम बहुजन समाज ने वक्त के मुताबिक करना चाहिए, ये बात कही गई है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि तमाम वो बड़ी खबरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि नेशनल दस्तक के जरिए बताया गया है कि देश के अंदर जो जनसंख्या है वो किस मुताबिक बढ़ते हुए नजर आ रही है। 145 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन भारत की हो चुकी है, लेकिन समस्या रुकने थमने का नाम नहीं ले रही और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन स्कूलों में जो गरीबी है वो गरीबी खत्म नहीं हो रही और गरीबों के लिए लगातार स्कूलें बंद होती नजर आ रही है। आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चों को शिक्षा के द्वारों तक, तमाम स्कूलों तक, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल तमाम जो स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ऐसे बड़े बड़े कोर्सेज को आप पढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके बच्चे अशिक्षित रहेंगे, वो शिक्षा से वंचित रहेंगे। और इसीलिए अब गरीबों का मतलब जो कहने के बहुजन समाज बचा हुआ है, क्योंकि 1827 में जिस तरीके से स्कूल 18,727 जो स्कूलें हैं, 18,727 स्कूलों को बंद किया गया है। आंकड़ा जो कहने की शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया है कि 2020 से 2021 से 2024 से 2025 के बीच देश भर में सरकारी स्कूलों की जो संख्या है वो 10.32 लाख से घटकर 10.13 लाख रह गई है। मतलब कि तकरीबन 18,727 स्कूलों को बंद किया गया है। और स्कूलों में आखिर पढ़ता कौन है? इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा 90% जनसंख्या रखने वाला बहुजन समाज इन स्कूलों में पढ़ता है। और कुल गिरावट की बात करेंगे तो इस 5 साल की अवधि में लगभग 18,727 स्कूल वो कम हो गए हैं। और सरकार का तर्क यह है कि सरकार स्कूल रैशनलाइज जो है, ये स्कूल रैशनलाइजेशन या विलय मर्ज होने के कारण स्कूलों को बंद किया गया है। इसके तहत जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या काफी ज्यादा कम है, जैसे 50 से कम है तो होता है तो उन्हीं पास ही बड़े स्कूलों में मिला दिया जाता है। तो जिन स्कूलों में जनसंख्या कम है विद्यार्थियों की, छात्र छात्राओं की, उन स्कूलों को मर्ज करने के मसले को लेकर स्कूलों को बंद करने का सिलसिला जारी है। आखिर स्कूलों को बंद करने से ज्यादा इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि कैसे स्कूलों में छात्राओं को बढ़ाया जाए। लेकिन सरकारी स्कूलों को बंद करने का एक नया तरीका अब सरकार ने ढूंढ लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूजीसी का मसला इस देश के अंदर सबसे ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है और इस मसले को लेकर डॉक्टर पल्लवी पटेल इनके जरिए अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को अविलंबन लागू करने की मांग जो की गई, जो स्टे लगाया गया है, इस मांग के साथ
राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आंदोलन में आपका सहयोग उपस्थित या आह्वान। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पल्लवी पटेल ने कहा है कि आने वाले समय में वो जल्द ही इस मसले को लेकर राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। उस आंदोलन के चलते उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। बता दें कि घुसखोर पंडित, ये जो वेब सीरीज आई है, इस वेब सीरीज को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव के जरिए भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए आज 403 विधानसभा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से पदाधिकारियों को आज लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया था। एक बड़ी बैठक, इस बैठक में हजारों का हुजूम, जो कि बहुजन समाज पार्टी के वो जिम्मेदार पदाधिकारी जो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जाकर बहुजन समाज पार्टी के संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने का काम करेंगे। नए दिशा निर्देश दिए गए और बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से बहन मायावती ने दिशा निर्देश के आधार पर देखने को मिला कि आकाश आनंद को पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों पर जाकर जनसभा और रोड शो करने की बात भी आज कही गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने जो कहा वो आपके साथ रूबरू कर दे कि भाजपा हमेशा से ये षड्यंत्र करती है कि किसी समाज के कुछ लोगों का दुरुपयोग उसी समाज के खिलाफ करती है और इससे वो किसी समाज विशेष की लक्षित चिन्हित टारगेट कर अपमानित आरोपित है। भाजपा कभी भी ये काम बयानबाजी से करती है और कभी बैठकों और नोटिसों को देकर करती है, कभी अपना पैसा लगाकर विज्ञापन, प्रचार सामग्री या फिल्म बनाकर, या फिर और जब विवाद बढ़ जाता है तो गिरगिट की तरह रंग बदलकर घड़ियाली आंसू बहाती है, दिखावे के लिए सामने आकर झूठी कार्रवाई का नाटक करती है। और सच तो यह है कि ये वो टारगेट किए हुए समाज विशेष को अपमानित, उत्पीड़ित देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। तो आखिर षड्यंत्र क्या है भारतीय जनता पार्टी का और तमाम तरीके की जो फिल्में वेब सीरीज के नजरिए से बड़े पर्दे पर लाने की जो कोशिश होती है, उसके पीछे की क्या कुछ वजह है अखिलेश यादव ने साझा की है। इसके साथ साथ आपको जो बता दें कि घुसखोर पंडित इस वेब सीरीज को लेकर ब्राह्मण समाज के जरिए आगरा में एक बड़ा आंदोलन किया गया और अर्धनग्न होकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंख बजाकर अपना ये अर्धनग्न प्रदर्शन करने का काम किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर जहां पर मध्य प्रदेश में मधुमक्खियों से 25 बच्चों की जान बचाने वाली कंचन बाई अपनी जान नहीं बचा पाई। उनके साथ जिस तरीके से जो घटना हुई है, ये घटना काफी ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन 25 जो बच्चे हैं इनको बचाने की जो कोशिश थी वो कोशिश उनकी सफल हो पाई है। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और आपने देखा कि तेलंगाना में कैसे महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश आरएसएस के लोगों के जरिए की जाती है। तो इस तरीके की खबरें ये बताती है कि इस देश का मनुवाद किस तरीके से इस वक्त सबसे ज्यादा हावी बना हुआ है। लेकिन बहुजन विचारधारा रखने वाले भारतीय संविधान के न्यायप्रिय इस पूरे के पूरे मसले को, न्यायप्रिय इस पूरे के पूरे व्यवस्था को मानने वाले लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब तक वो अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, बोलना शुरू नहीं करेंगे, हमारे इस नेशनल चौपाल के जरिए तमाम तरीके के चैनल जब तक के नहीं खुल जाएंगे, तब तक बहुजन समाज की जो असली आवाज है उन तक नहीं पहुंच पाएगी। और ऐसी बड़ी खबरें लगातार आपके बीच हम साझा करते चलेंगे। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।